हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर पहले के 5वें नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 5वां सवाल है हमारा t² - के 15। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसके शून्य निकालने हैं, ठीक है ना। उसके बाद शून्यों की जो जाँच है वो हमें करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके शून्य निकालेंगे। शून्य निकालने के लिए हमें फैक्टर करने ज़रूरी हैं, लेकिन हमें फैक्टर करने के लिए इसमें 3 पद होने ज़रूरी हैं। इसमें तो हमें 2 पद दिए हैं, जिसमें बीच वाला पद है वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके हमें फैक्टर काटना तो असंभव है, क्योंकि 2 पद की हम फैक्टर नहीं काट सकते। अब हम क्या करेंगे, तो हम इसमें ना लॉजिकली सोचेंगे। तो हम क्या करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे हम t², ठीक है ना। अब हम 15 को किस तरह से लिखेंगे, 15 को हम अगर इस तरह से लिख दें √15, ठीक है ना, और इसका हम स्क्वायर कर दें तो कुछ बिगड़ा नहीं बिगड़ा, क्योंकि अगर हम √15 का स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर वापस हमारा 15 बच जाएगा। इसलिए हमने 15 को √15 लिख दिया। इससे कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन इससे हमारा एक फार्मूला क्रिएट हो चुका है। वो फार्मूला कौन सा है, चलिए आपको बताते हैं। अगर हम t² को मान लें a, ठीक है ना, और स्क्वायर है हम स्क्वायर लगा दें और माइनस लगाएंगे। अगर हम √15 को मान लें b और इसका स्क्वायर है स्क्वायर लगा दें। अब देखिए a² - b², ये हमारा फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो आएगा a + b, ठीक है ना, और दूसरी कोष्टक में आएगा a - b। तो हमारा ये फार्मूला क्रिएट हो चुका है। चलिए अब हम t² - √15 के स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। आगे देखिए t + √15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस करके लिख देंगे और एक बार माइनस करके लिख देंगे। तो एक दूसरी बार लिखेंगे हम t - √15। तो अब हम क्या करेंगे, आगे देखिए ये, अब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है ना, फिर इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे। तो चलिए इसको रखते हैं। जब हम t + √15 को 0 के बराबर लिखेंगे, ठीक है, तो चलिए हमने 0 के बराबर लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, अब हम √15 को इस तरफ भेजेंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो चलिए इसको माइनस में लिखते हैं, t = -√15। तो हमारा एक शून्य का निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, चलिए अब हम इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं t -√15 है, ठीक है, और हम बराबर रखेंगे 0। अब हम क्या करेंगे, इस -√15 को इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। तो अब हम t बराबर प्लस का √15 हो जाएगा। अब देखिए हमने दोनों शून्य को निकाल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले शून्य को तो हम अल्फ़ा नाम दे देंगे और इस वाले शून्य को हम बीटा नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, चलिए इन शून्यों की जांच करते हैं। जांच कैसे करेंगे, आइए इधर देखिए। अब हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों शून्यों को हम प्लस कर दें तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा -b/a के। अगर हम अल्फ़ा + बीटा कर दें तो बराबर आएगा -b/a के, ठीक है ना। अब हम देखिए, अब देखिए अल्फ़ा और प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें पता है, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली है, और हमें a और b की वैल्यू नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए आइए इसमें हम तुलना कर देंगे at² + bt और प्लस c। चलिए लिखते हैं, जैसे कि at², ठीक है ना, प्लस bt और प्लस bt, यहाँ पर t आएगा, प्लस bt और प्लस c, क्योंकि यहाँ हमने t इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में t दिया है। अगर यहाँ पर x देता तो हम यहाँ पर सूत्र में x लिखते, तो हमने t है इसलिए हमने at² + bt और प्लस c कर दिया। अब चलिए हम इसकी तुलना करते हैं। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो t² के गुणांक हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 मान लेंगे। तो हमारा जो a का, तब a की वैल्यू आएगी वो आएगी 1। यहाँ पर लिख देते हैं a बराबर आएगा 1, ठीक है ना। अब देखिए bt इसमें देखिए bt वाला पार्ट नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया है तो हम b का मान रख देंगे 0। जब कुछ है ही नहीं तो हम b का मान रखेंगे 0, ठीक है ना। और c की वैल्यू कितनी है, c की जब तुलना करेंगे तो आएगा c बराबर -15। चलिए c बराबर
15 लिखते हैं। अब चलिए हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर सारा मान रखते हैं और अपना आंसर लेके आते हैं। जब हम अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा की वैल्यू है -√15, यहाँ पर रखेंगे -√15, ठीक है ना। अब प्लस लगाएंगे। अब देखिए बीटा की वैल्यू यहाँ पर देखिए +√15, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे +√15 बराबर लिखेंगे और माइनस है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब देखिए बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू है 0, तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 0 और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1, हम यहाँ पर 1 रखेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जब हम -√15 +√15 करेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 बचेगा, तो हम यहाँ पर 0 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब हम 0 में 1 का भाग लगाएंगे तब भी यहाँ पर 0 आएगा। तो इस तरह से हमने इसकी जांच कर दी है, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो हम चलिए आगे क्या करेंगे। आगे अगर हम इन दो ज़ीरो की मल्टीप्लाई कर दें तो वो आएगा C/A के। चलिए इसको लिख के बताते हैं। जब हम दोनों ज़ीरो की यानी अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तब वो बराबर आता है C/A के। इसको हमें चेक करना है कि बराबर आएगा या नहीं। तो चलिए हम इसकी वैल्यू लगाते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू है यहाँ पर देखिए -√15, यहाँ पर लिखेंगे हम -√15, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे बीटा की वैल्यू से, ठीक है ना। बीटा की वैल्यू कितनी है +√15। अब आगे देखिए हम यहाँ पर सी की वैल्यू लगाएंगे। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए, अभी तो हम निकाले थे। सी की वैल्यू है -15, यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपली -15 और अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू बनती है, हमने यहाँ पर लगाई और यहाँ पर भी देख लिए ए की वैल्यू 1 है, तो सिंपली हम ए की वैल्यू 1 लगा देंगे। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम -√15 को मल्टीप्लाई करेंगे √15 से, तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल 15 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस बच जाएगा। अब आगे देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -15 आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने LHS और RHS बराबर आ चुके हैं, इसलिए हमने इसको भी प्रूफ कर दिया है। तो हमें इस तरह से इस सवाल को करना था। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का 6वां है 3x² -x और -4। चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम कॉपी पर नोट करते हैं। चलिए 6वां सवाल है 3x² -x और -4। चलिए अब हम इसके शून्य निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर काट के शून्य निकालेंगे। तो हम फैक्टर काटने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बाहर वाले नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए बाहर हमारे 3 और इधर का हमारा 4 है, ठीक है ना। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12, यहाँ लिख लेंगे, अलग लिख लेंगे 3 चौक 12। अब हम क्या करेंगे, इस 12 के ऐसे हम युग्म बनाएंगे। जब उन नंबर की मल्टीप्लाई करें तब तो हमें 12 मिलना चाहिए, और जब उन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करें तो बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। बीच वाला हमारा नंबर है, जब x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे, ठीक है ना। तो हमें 1 मिलना चाहिए। जैसे कि अब हम क्या करेंगे, अगर 6 × 2 6 दूनी 12 होते हैं, 6 दूनी 12 होते हैं। लेकिन अगर हम 6 और 2 को प्लस या माइनस करें तो हमें बीच वाला नंबर नहीं मिल रहा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम 3 × 4 कर देंगे, 3 चौक होते हैं 12, यानी 12 होते हैं। लेकिन अगर हम इसको 3 और 4 को प्लस या माइनस करें तो बीच वाला नंबर मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर 4 को हम माइनस कर दें, ठीक है, और 3 को हम प्लस कर दें, तो जब हम इसको प्लस या माइनस करेंगे तो हमें बीच वाला नंबर मिल रहा है, यानी -1 मिल रहा है। यहाँ पर -1 है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको ना इस तरह से लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे आगे, 3x² और -4 लिखेंगे। -4 यहाँ पर x हैं तो हम यहाँ पर सिंपली x लिख देंगे, और प्लस के 3x और -4। अब देखिए इसमें हम आगे क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे और फिर दूसरे ब्रैकेट इसमें से हम कॉमन लेंगे। तो चलिए कॉमन लेते हैं हम, और कॉमन देखेंगे। इस वाले पद में भी कॉमन वाला पार्ट मिलना चाहिए और इस वाले पद में भी मिलना चाहिए। तो देखिए इसमें x इसमें भी है और इसमें भी x है, तो हम x सीधी कॉमन ले लेंगे। जब हम x कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा हमारा 3, और जब ये x² है, जब हम एक x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक x सिंपली बच जाएगा, ठीक है ना। और माइनस लगाएंगे, यहाँ पर
4 बचेगा, एक एक्स हमारा कॉमन आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जब हमने कॉमन लिया तो 3x - 4 आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। जब हमें इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा तो हम सिंपली 1 कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो हम आगे क्या करेंगे, 3x लिखेंगे, 3x प्लस और माइनस, माइनस होता है तो माइनस लिख देंगे और बचे 4। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 3x - 4 को हम एक बार लिखेंगे और बचे हुए नंबर को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो चलिए करते हैं, 3x - 4 को हम एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम बचे हुए नंबर को एक तरफ लिखते हैं, जैसे कि x है और प्लस 1 है, तो x + 1 इस तरह से हम कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, आगे देखिए, इस ब्रैकेट को सबसे पहले 0 के बराबर रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, 3x - 4 = 0। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को हम इस तरफ भेजेंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा 3x बराबर माइनस का है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 हमारा मल्टीप्लाई में है, जब इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। आगे देखिए, x बराबर 4 / 3 इस तरह से एक शून्यक मिल चुका है। इसको हम सिंपली नाम दे देंगे अल्फ़ा, ठीक है ना। इसको हम अल्फ़ा नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब x + 1 को 0 के बराबर रखते हैं। चलिए रखेंगे, इधर रखेंगे, इधर देखिए x + 1 और बराबर 0। अब जब हम 1 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, x बराबर -1। इस तरह से हमने दूसरा शून्यक भी निकाल लिया है। इसको हम सिंपली नाम दे देंगे बीटा। अब हम क्या करेंगे, इनकी हम जांच करेंगे। जांच क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों 0 को प्लस करते हैं तब वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा -b/a। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करते हैं, जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तब वो बराबर आएगा -b/a के। अब देखिए, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ पर देखिए -1 और 4/3। अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले हम सिंपली क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे, चलिए सवाल पे चलते हैं। सवाल है हमारा 3x² - x - 4। इसकी हम तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना करेंगे ax² + bx और प्लस c से कर देंगे। चलिए इसकी तुलना करते हैं। जब हम इसकी तुलना करेंगे, ठीक है ना, तो a बराबर आ जाएगा हमारा 3। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर देखिए a बराबर 3 लिख देंगे, ठीक है ना। और जब हम bx की तुलना करेंगे -x से, तो यहाँ पर देखिए जब x का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मानेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर b की वैल्यू लेंगे 1, लेकिन हम चिन्ह सहित लेंगे, चिन्ह सहित, यानी b बराबर आएगा -1, ठीक है ना। हमें जो वैल्यू लेनी है वो चिन्ह सहित लेनी है। अब चलिए जब हम c की तुलना करेंगे तो c बराबर आ जाएगा -4। तो हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे -4 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर a, b और c की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली वैल्यू को पुट कर देंगे। चलिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल चुके थे, अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3। यहाँ पर लिख देंगे सिंपली 4/3 और हम प्लस करेंगे। और बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है हमारे पास -1, तो हम यहाँ पर -1 लिख देंगे, बराबर लगाएंगे। b की वैल्यू कितनी है, पहले तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखेंगे b की वैल्यू, यहाँ पर देखिए b की वैल्यू है -1, तो हम यहाँ पर -1 लिख देंगे और अपॉन करेंगे अपॉन a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है, 3। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ पर a की वैल्यू 3 लगा देंगे। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा 3, ठीक है ना। और 3 का भाग हम 3 में देंगे तो जाएगा 1 बार। तो हम क्या करेंगे, 1 का गुणा हम इसमें कर देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर भी, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। अब हम 1 का भाग देंगे 3 में तो जाएगा 3 बार। अब हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस ऊपर वाले -1 से। चलिए आगे करते हैं। अब जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 4 एकम होता है 4, यहाँ पर लिख देंगे 4। अब देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, तो हम यहाँ पर सबसे पहले माइनस लगाएंगे। अब करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे आएगा 3। अब देखिए आगे यहाँ पर माइनस माइनस होता है प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे और लिख देंगे सिंपली 1/3। अब यहाँ पर देखिए जब हम 4 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 1 और अपॉन में हमारा कितना है 3, और देखिए बराबर 1/3, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसकी जांच कर दी है।
और चलिए हम आगे करते हैं। आगे हम क्या करेंगे, अगर इन दो ज़ीरो की मल्टीप्लाई करें तो वो c/a के बराबर आती है। जैसे कि यानी अल्फ़ा इंटू बीटा करें तो बराबर आएगा c/a के, ठीक है ना। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लिखते हैं। तो अल्फ़ा का मान हमारे पास 4/3, चलिए इसको लिखते हैं 4/3, मल्टीप्लाई करेंगे बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है -1, तो हम यहाँ पर -1 लिख देंगे। अब बराबर करेंगे, c की वैल्यू लगाएंगे, c और a की वैल्यू लगाएंगे। सबसे पहले हम c का मान देंगे। यहाँ पर देखिए हम निकाले थे, c का मान है -4, तो हम यहाँ पर -4 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -4, ठीक है ना। अब a की वैल्यू लगाएंगे, a का मान कितना है, a का मान है यहाँ पर देखिए 3, तो हम यहाँ पर a का मान लगाएंगे। चलिए a का मान लगाते हैं, a का मान लगाएंगे 3। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम कोई फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम अंश की मल्टीप्लाई अंश में करते हैं और हर की मल्टीप्लाई हर में करते हैं। चलिए तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 4 की हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आएगा -4, ठीक है ना। और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम सीधी डायरेक्ट 3 ही लिख देंगे। और आगे हमारा कितना है -4/3। तो इस तरह से हमने इसकी जांच की और ये बराबर ही आ गया। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।